हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल परी की रसोई में। फ्रेंड्स, आपने परवल की सब्ज़ी, भुजिया या भरवा तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी परवल की मलाईदार खीर चखी है? जी हाँ, आज हम बनाएंगे बेहद अनोखी और शाही परवल की खीर। यकीन मानिए, जो इसे खाएगा वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि यह परवल से बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ताज़ा परवल। तो मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश परवल लिए हैं। अब हम एक पीलर की हेल्प से इसका छिलका निकाल लेंगे। परवल अगर फ्रेश होते हैं तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी मुरझाए हुए होते हैं तो इनका छिलका निकालने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप एकदम फ्रेश परवल का ही इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए यहाँ कितनी आसानी से इसका छिलका निकल रहा है, क्योंकि ये फ्रेश है तो ये एकदम अभी टाइट है, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े हैं। तो देखिए इस तरह से हम बेहद आसानी से पीलर से इसके सारे छिलके को निकालकर अलग कर लेंगे। दोस्तों, आपने चावल और साबूदाने की खीर तो कई बार खाई होगी, लेकिन आप इस तरह से एक बार परवल की खीर भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। ये सभी को बेहद पसंद आएगी और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये परवल से बनी है। फ्रेंड्स, किसी भी ख़ास दिन हमारे यहाँ खीर ज़रूर बनती है, क्योंकि खीर सिर्फ़ एक स्वीट डिश नहीं, यह हमारे हर शुभ काम और खुशी का सबसे पहला स्वाद है। तो इसी खीर को हम थोड़े अलग अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे सारे परवल के छिलके भी हमने निकाल लिए हैं, और अब हम चाकू की हेल्प से इसके आगे और पीछे का ये जो पार्ट है उसे कट करके अलग कर देते हैं। देखिए ठीक इस तरह से, और इसी तरह से हम बाकी के सारे परवल के जो आगे पीछे वाला पार्ट है उसे काट करके अलग कर देंगे। परवल से हम कई तरह की मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन इस तरह से आप परवल की खीर भी बनाकर तैयार कर सकती हैं, और ये बेहद ही स्वादिष्ट बनकर रेडी होती है, वो भी बिल्कुल कम मेहनत में, घर के ही सामान से। तो देखिए हमने सारे परवल के आगे पीछे वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इस तरह से इसमें बीच से कट लगाएंगे, और देखिए ये जो इसके अंदर बीज वाला हिस्सा होता है ना, उसे हम नाइफ़ की हेल्प से बिल्कुल अलग कर देंगे। देखिए ठीक इस तरह से हमें इसके अंदर से सारा पार्ट निकाल कर अलग कर लेना है, क्योंकि बीज से हमारी खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। खीर खाते समय बीज मुंह में आएगा तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम सारे बीज को निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, परवल स्वभाव से हल्का और पचने में आसान होता है। इसमें विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब इसे दूध के साथ हम धीमी आंच में पकाते हैं तो इसमें जो स्वाद होता है वह बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर देता है। तो हुआ ना स्वाद और सेहत का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। तो चलिए हमने यहाँ सारे परवल के जो बीज हैं उन्हें निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में डाल लेते हैं और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें अपने सारे जो परवल हैं उन्हें कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे परवल जो है वह बहुत ही महीन लच्छे के रूप में बदल जाएगी, जिससे खीर पकाते समय हमारा जो दूध है वह परवल में अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब होगा, और इससे हमारी खीर का टेक्सचर एकदम मलाईदार और मखमली आएगा, जिससे कि हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अपने सारे परवल को कद्दूकस करके रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारे परवल यहाँ कद्दूकस हो रहे हैं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आजकल एक नया ऑप्शन आता है हाइप वाला, तो प्लीज़ हाइप बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो को थोड़ा आगे जाने में हेल्प मिलेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने सारे परमल जो हैं उन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब हम गैस फ्लेम ऑन करके उस पर एक बर्तन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही हमारा बर्तन गर्म होता है उसमें अब हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। और अब हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। और जैसे ही हमारा सारा जो घी है वह मेल्ट हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई इलायची, यानी कि इलायची का दरदरा पाउडर। और उसे हल्का सा हम घी में इस तरह से भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर काजू, किशमिश, बादाम और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनका कलर हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। हम इसे लगातार चलाते हुए अब घी में फ्राई करेंगे। और जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो जाते हैं हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ हमारा परमल। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वह भी लगभग फ्राई हो चुके हैं। और देखिए इनका कलर भी हल्का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ जो परमल है उसे डाल देते हैं। तो देखिए हम अपने सारे परवल को इसमें डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से हिलाते हुए हम इसे भी थोड़ी देर के लिए घी में फ्राई करेंगे, जिससे कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और जो घी है वह हमारे परमल में अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे, जिससे कि ये तले में बिल्कुल भी लगे नहीं। क्योंकि अगर तले में ज़रा भी हमारा जो परमल है वह चिपक जाएगा तो हमारी खीर में जलने की महक आने लगेगी, जिससे कि हमारी खीर का जो स्वाद और महक है दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें। करीब 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा परमल भी हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दूध। तो देखिए मैंने यहाँ पे गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। आप गाय, भैंस या फिर पैकेट वाला दूध जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी खीर का जो टेक्सचर है वह थोड़ा सा पतला है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से पकाएंगे तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देते हैं। और देखिए हमारी खीर के ऊपर जो घी है उसकी लेयर बन गई है। और देखिए दोस्तों, हमारी खीर में यहाँ उबाल आना भी शुरू हो गया है। देखिए ठीक इस तरह से हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे, जिससे कि जो दूध है वह तले में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी खीर में बहुत अच्छी तरह से यहाँ उबाल आ रहा है। और देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी होने भी शुरू हो गई है। अब हम इसे इसी तरह से पकाते हुए करीब 5 से 10 मिनट तक उबलने देते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हमारी खीर उबलेगी उतनी ही अच्छी हमारी खीर बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। और देखिए ये कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अब हम इसमें मीठे के लिए 1 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं।
और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं, जिससे जो चीनी हमने डाली है वह पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारी खीर में अच्छी तरह से यह मिक्स हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर भी यहाँ गाढ़ी हो चुकी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। तो देखिए तैयार है हमारी खीर। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए, सुपर क्रीमी और रिच परमल की लच्छा खीर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और केसर या फिर अनार के कुछ दानों से गार्निश भी कर सकते हैं। इसे ठंडी ठंडी खाइए या फिर इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सभी चावल की खीर भूल जाएंगे जब इसका एक चम्मच चखेंगे। तो इसे बनाइए, सबको सरप्राइज़ दीजिए। और ऐसी ही अनोखी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी ये परमल की खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली बार एक और ऐसी ही अनोखी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।